जय श्री तजयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। हिंसा और अहिंसा संबंधी व्याख्या चल रही थी और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी यहाँ अनेक प्रकार के सूत्र हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में बता रहे हैं। काफी चर्चा हम यहाँ अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। आपको पिछले सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि यदि सूत्र याद होंगे तो जीवन में सावधानी होगी, और यदि सूत्र याद नहीं है तो सावधानी नहीं रह पाएगी। थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन 2-3 बार उनको बार बार में ऐसे घुमा करके देखेंगे तो वो बात हमें याद रहने लग जाएगी, समझ में आने लग जाएगी। पहले नंबर का पॉइंट बोलो, मारा नहीं हिंसा का पाप, मार दिया हिंसा का पाप नहीं लगेगा। पहला पॉइंट हो गया। मारने पर भी पाप नहीं लगा और नहीं मारने पर भी पाप लग गया, पहला पॉइंट। मारा कम फल ज्यादा, हिंसा कम और फल ज्यादा, और हिंसा ज्यादा और फल कम। दूसरे प्रकार का सूत्र हो गया। तीसरा प्रकार सूत्र हो गया, एक साथ मिलकर के लोगों ने की थी हिंसा और पाप, और फल कैसा मिला? व्यक्ति को अलग अलग तरह का फल मिला। एक जैसा पाप किया सब लोगों ने मिलकर के, लेकिन जो फल मिलेगा वो फल व्यक्तियों को अपना अपना मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, अपने अपने परिणामों के हिसाब से मिलेगा। ये 3 नंबर वाला हो गया। और चौथे नंबर वाला तो बड़ा विचित्र था, जो कल हमने पढ़ा था। बोलो, चौथे नंबर वाले सूत्र में 4 बातें कही थी। क्या क्या बातें? हिंसा की नहीं, हिंसा बाद में करेगा, फल पहले मिल गया। क्या है भाई साहब? हिंसा करते करते फल मिल गया। हिंसा की और फल बाद में मिलेगा, 3 हो गए। एक तो हिंसा करने के पहले फल, एक हिंसा करते करते फल, एक हिंसा करने के बाद में फल, और चौथा ये हिंसा कर ही नहीं पाया और तो भी फल भोगने का अधिकारी हो गया। ये 4 प्रकार के सूत्र कल तक हम यहाँ आपके बीच में पढ़ चुके हैं, और इन्हें देख करके आपने महसूस किया होगा कि यार बात बड़ी गजब की है। सारा खेल परिणामों का है, सारा का सारा खेल परिणामों की सुई अंदर में इधर से उधर घूमती है और बाहर में परिस्थितियां बदल जाती है। आज हम यहाँ 5वें सूत्र की चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं, और पेज नंबर है 93 और सूत्र नंबर है 5 और श्लोक नंबर है 55। सूत्र नंबर 5 हिंसा हिंसा के संदर्भ में, और श्लोक नंबर है 55 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का 5वां सूत्र बताते हैं। सुनो, धैर्य रख करके सुनना, बात बड़ी गंभीर है, मजेदार भी है। सुन करके आपको लगेगा यार ये क्या बातें कह रहे हैं। देखो, एक है करोति हिंसा भवन्ति फल भागिनो बहवे, बहवो वेदति हिंसा हिंसा फल भुंग भवत्येक है। एक है हिंसा करोति, एक पुरुष हिंसा करता है। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, 5वां सूत्र याद रखना। एक पुरुष हिंसा करता है, परंतु फल भागिन है बहवह भवन्ति, फल भोगने वाले बहुत होते हैं। हिंसा करता है एक पुरुष और फल भोगने वाले बहुत सारे होते हैं।
क्या बात कर रहे हो भाई साहब, जब एक व्यक्ति ने हिंसा की है तो बहुत सारे लोगों को क्यों फल मिलेगा? भाई साहब ये जैन दर्शन का गणित है, ये जैन दर्शन का कर्णानुयोग है, ये जैन दर्शन का कर्म सिद्धांत है। जो कर्म सिद्धांत विचित्र प्रकार की बातें हैं प्रतिफलित होता करता हुआ दिखाई देता है। कर्म सिद्धांत को समझने वाले, भाव कर्म और द्रव्य कर्मों के सिद्धांत को समझने वाले इस मर्म को समझ पाएंगे। वाक्य क्या पढ़ लिया हमने? एक पुरुष हिंसा करता है परंतु फल भोगने वाले बहुत होते हैं। इसी तरह हिंसा बहवह विद्धति, हिंसा अनेक पुरुष करते हैं परंतु हिंसा फल भुक एक है भवती, हिंसा का फल भोगने वाला एक ही पुरुष होता है। गजब हो गया भैया, बहुत सारे लोग मिलकर के पाप कर रहे हैं और एक व्यक्ति को पाप का फल मिल रहा है। और एक व्यक्ति ने हिंसा की है और बहुत सारे लोग उस पाप के फल को भोग रहे हैं। ये क्या गणित है? ये गणित है जैन दर्शन का क्या? ये बातें बड़ी विचित्र है, ये बातें बड़ी अद्भुत है, इन बातों में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है बाबू, ध्यान देना है। बातें सूत्र समझ में आया क्या? सूत्र क्या है? सूत्र में दो बातें कही है, हर सूत्र में दो दो बातें कह रहे हैं। इस सूत्र में भी दो बातें कही। एक व्यक्ति ने हिंसा की, फल भोगने बहुत सारे लोगों ने भोगा। ये समझ में नहीं आया बात, समझ लो, नीचे टीका में समझा रहे हैं टोडरमल जी साहब। हिंसा में एक है करोति फल भागिन है बहवह भवंती। कहीं हिंसा तो एक पुरुष करता है और फल के भोक्ता अनेक होते हैं। ओह, एक व्यक्ति ने हत्या कर दी, एक व्यक्ति ने हिंसा कर दी और उसके फल को कितने लोग भोगेंगे? अनेक लोग भोगेंगे। पता है ये जो अनुमोदना वाली जो हिंसा है उसकी चर्चा चल रही है। ये जो हिंसा नंदी नाम का जो रौद्र ध्यान है उसकी चर्चा चल रही है। ये रौद्र ध्यान करने वाले कितने पुरुष कहां कहां पर उस फल को भोगते हैं, मतलब तत्काल नहीं भोगते हैं का अर्थ अभी हमारे यहाँ कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधी सटीक बात है। क्या बात है? फल भोगने का मतलब किसी व्यक्ति ने हिंसा की। अब हिंसा तो एक व्यक्ति के द्वारा की गई, अब बहुत सारे लोग कैसे फल भोग रहे हैं? भोग नहीं रहे हैं, भोगेंगे। भोग नहीं रहे हैं अभी। एक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई, एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, एक व्यक्ति को गोली से मार दिया गया। अब जितना जिस व्यक्ति ने मारा है उसे हिंसा तो एक ही व्यक्ति ने की थी। अब उसके फल के भोगने वाले कितने लोग होंगे? जितने लोगों ने उसकी प्रशंसा की, जितने लोगों ने उसकी अनुमोदना की, जितने लोगों ने कहा बहुत अच्छा, मार दिया जाना चाहिए था, उन सारे लोगों ने मिलकर के ऐसा कर्म बांध लिया कि भविष्य में फल भोगेंगे। देखो बंधुओं, अनेक बार इस तरह के प्रसंग बनते हैं जब आप लोगों के चित्त में इस प्रकार की जिज्ञासा खड़ी होती है, आखिर ऐसा क्या किया, आखिर ऐसा क्या हुआ। क्या ये कोविड की परिस्थितियों में 19 की जो परिस्थितियां बनी पिछले 6 महीने से पूरे दुनिया भर में जो बन रही है, अनेक लोगों के मेरे पास में फोन आए, मैसेज आए, कॉल आए, मतलब वो क्या पूछते हैं, पंडित जी ऐसा कौन सा कर्म किया सब लोगों ने कि सबके एक साथ कर्म का उदय आया? बोलो, प्रश्न उठता है इस तरह। इतने सारे लोगों ने इससे मरने वाला कर्म, ऐसा कैसा कर्म बांधा था? बोलो, आप समझ रहे क्या क्या परिस्थिति बन गई है? एक साथ सब लोगों के ऐसा पाप कर्म का उदय, बाढ़ आ गई और 1-1 लाख 2-2 लाख लोग घर से बेघर हो गए, 2 लाख लोग घर से बेघर हो गए। ये सब लोगों को एक साथ कैसे फल मिल गया? ऐसा कौन सा कर्म किया था? भूकंप आ गया और पूरा का पूरा नगर, पूरे गांव के लोग एक साथ, पूरा का पूरा देश, क्षेत्र, एरिया, सब हजारों लाखों लोग एक साथ मर गए। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और 2000 लोग मारे गए। क्या हो गया ये कैसे हुआ? कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी ज्वालामुखी फट जाते हैं, कभी आसमान से बिजली गिर जाती है, कभी ऐसी परिस्थिति है ट्रेन एक्सीडेंट हो जाते हैं, पूरी की पूरी बस खाई में जाकर के गिर जाती है, 50 लोग मर जाते हैं। ये क्या हो जाता है? ये प्रश्न तो उठते हैं हमारे दिमाग में ऐसे।
जब इस तरह के प्रश्न उठते हैं तो उनका जवाब क्या देगा कर्म सिद्धांत? क्या सबने एक जैसा कर्म बांधा था? कि हाँ जी, सबने एक जैसा कर्म बांधा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक जैसा फल भोगेंगे कि बिल्कुल एक जैसा फल भोग रहे हैं? कैसे कर्म बांधा एक जैसा? हत्या एक व्यक्ति ने की, लाखों लोगों ने एक साथ मिलकर के उसकी अनुमोदना की, और लाखों लोगों के द्वारा की गई अनुमोदना और एक साथ लाखों लोगों को कर्म बांध लिया उन्होंने। ऐसा कर्म बांध लिया लाखों लोगों ने एक साथ, जिन सबको एक साथ उनका फल मिलेगा भविष्य में, जब कभी उदय में आएगा। पाप में भी होता है, पुण्य में भी होता है, दोनों तरफ लगती है ये बात। पुण्य भी एक साथ बांध लेते हैं सब लोग, और पाप भी एक साथ बांध लेते हैं सब लोग। ऐसी हो जाती है स्थितियां, पुण्य भी और पाप भी, दोनों प्रकार की परिस्थिति, बिल्कुल दोनों प्रकार की परिस्थिति। देखिए आप, कितनी गजब की बात इन्होंने यहां कह दी। टीका का पहला वाक्य है, कहीं हिंसा तो एक पुरुष करता है और फल के भोक्ता अनेक होते हैं। उदाहरण दे दिया टोडरमल जी ने। टोडरमल जी जानते थे मामला थोड़ा सा गंभीर है। लोग ये कहेंगे यार ये क्या बात है, यार ये तो गलत बात है, एक व्यक्ति ने हत्या की, फल सबको क्यों मिलेगा, अकेले को मिलना चाहिए। भाई साहब, और गजब की बात कहूँ आपको, और गजब की बात इस तरह की है, कहीं कहीं तो इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है, ऐसी परिस्थितियां बनती है कहीं कहीं जगह पर तो, जिनमें अलग अलग तरह के परिणामों के हिसाब से, है ना। जैसे एक व्यक्ति के घर में किसी व्यक्ति को किसी की हत्या करने की सजा मिली, एक व्यक्ति को सजा मिली। अब मिली तो है उस 25 साल के लड़के को, लेकिन उस तरह के कर्म के फल को अकेला वो 25 साल का लड़का नहीं भोग रहा है, उसे उसकी फैमिली वाले सारे ही सफर कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? भाई हमारे घर का बच्चा और हत्या कर आया किसी की, तो अब कानून तो उसे सजा देगी, लेकिन हम नहीं भुगत रहे हैं क्या? बच्चा चला गया, उसकी पत्नी नहीं भुगत रही है, उसका 2 साल का बच्चा नहीं भुगतेगा, उसके माँ बाप नहीं भुगत रहे हैं, फैमिली पूरी सफर कर रही है ना। लोग तो उनके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं ना, अरे यार इनका बच्चा था, रोड पर निकलते हैं, इनका बच्चा था जिसने हत्या की है, इनका बेटा था जिसने ऐसा काम किया है। ये क्या है ये? उनको भी तो फल मिल रहा है उस चीज का। और टीवी की स्क्रीन पर होने वाले पापों की तो बात ही नहीं कर सकते भाई साहब हम। क्या वो तो आप बैठे बैठे बांधते रहते हो, आप स्क्रीन पर देखते देखते। कल परसों भी कही थी इस तरह की बातें, बहुत बातें लागू होगी उनमें तो, टीवी की स्क्रीन पर देखते देखते तो, क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है। क्या बोलो? भरत भाई कह रहे हैं गलती एक व्यक्ति करे और फैमिली पूरी उसको भुगते, ऐसा नहीं है। फैमिली ने पूरी ने उस जाति का कर्म पहले कभी साथ में बांधा था। समझ में आ रही है बात? भले हल्का हो थोड़ा सा, एक व्यक्ति ने प्रमुखता से काम किया था और दूसरे लोगों ने साथ में मिलकर के उसकी ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत अनुमोदना की थी। तो फिर जब ये फल भोगने का प्रसंग आया तो एक व्यक्ति के माथे पर तो हत्या का इल्जाम लगा दिया गया और पूरी फैमिली वालों ने थोड़ा थोड़ा सा सफर किया। हर व्यक्ति को अपने परिणामों का फल मिलता है, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है, हर व्यक्ति को अंतरंग भावों का फल मिलता है। हर व्यक्ति के परिणाम अलग अलग हैं, सबके भाव अलग अलग हैं, सबका चिंतन अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। और जिस व्यक्ति को सजा मिलेगी वह अपने द्वारा पूर्व में बांधे गए कर्म की सजा मिलेगी। सब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये सब जितनी बातें यहाँ कह दी है। उदाहरण दिया है नीचे, उसका उदाहरण टोडरमल जी लिख रहे हैं। चोर को फांसी की सजा में, चोरी की किसी व्यक्ति ने, हत्यारा मान लो, हिंसक मान लो, फांसी की सजा में मारता तो एक चांडाली है। कौन मारेगा? एक व्यक्ति ने मारा है, चांडाल ने मारा है। परंतु सभी दर्शक रौद्र परिणाम करके पाप के भोक्ता होते हैं। बोलो, सब लोग मिलकर के हत्या कर रहा है एक व्यक्ति। हमारे यहाँ जयपुर में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं आतिशबाजी के। जब जयपुर के स्थापना दिवस समारोह आता है ना साल में एक बार, और कभी कभी जैसे मान लो कोई एक विशेष प्रसंग आ जाए, 281वां मनाना है, 278वां, मतलब कोई एक विशेष ऐसे प्रसंग पर 5 साल के अंतराल से, 10 साल के अंतराल से विशेष अवसर पर मनाना है, तो पूरे देश और दुनिया भर के आतिशबाजी करने वालों को बुलाते हैं।
और वो विशेष रूप से आतिशबाजी करते हैं, और उनमें क्या निकलते हैं, मतलब वो अलग अलग तरह के पटाखे होंगे, और वो अलग अलग तरह के शेप में और अलग अलग तरह के स्टाइल में फूटेंगे, और लाखों लोग उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। अब देखो आप, मार तो रहा है, पटाखे बम विस्फोट तो कर रहे हैं, आतिशबाजी तो कर रहे हैं कुछ लोग, चंद लोग, और देखने वाले जितने भी लोग हैं वो सब फल उसका कर्म बांध रहे हैं। क्या, जैसे ये कह रहे हैं हमारे, क्या नाम है, रावण, रावण का प्रसंग, रावण दहन, सारे दुनिया भर में रावण जलते देखे जाते दशहरे के दिन। रावण दहन हो रहा है, रावण दहन हो रहा है, दशहरा मैदान, पूरे देश में हजारों दशहरा मैदान है, दशहरा मैदान ही नाम है उनका, जहां रामलीला 10 दिन तक चलती थी, और 10वें दिन रावण खड़ा करके रावण को जलाया जाता था, एक को राम बना करके, और रावण दहन किया जाता था। अब सारी दुनिया उमड़ पड़ी है किसको, रावण दहन देखने के लिए, अनुमोदना कर रहे हैं, पाप बांध रहे हैं। ये कह दिया यहां रौद्र परिणाम करके। रौद्र परिणाम क्या होता है, रौद्र परिणाम कल परसों कही थी क्या मैंने शायद, रौद्र ध्यान। दो तरह के पाप रूप ध्यान होते हैं, एक होता है आर्त ध्यान और दूसरा होता है रौद्र ध्यान। दो तरह के ध्यान होते हैं। तो आर्त ध्यान में ये जीव पाप 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 का चिंतन करता है। आर्त ध्यान में इष्ट का वियोग हो गया, रो रहा है, मेरे बाबूजी मर गए, माँ मर गई, चाची मर गई, बेटा मर गया, रो रहा है, आर्त ध्यान कर रहा है, वो आर्त ध्यान। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, ये रौद्र, ये आर्त ध्यान है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, काश ये मिल जाए, ये मिल जाए यार, ये तो मेरे को मिल ही जाना चाहिए, ये तो देखना, ऐसी तड़प है किसी व्यक्ति चीज को प्राप्त करने की, ये तो आर्त ध्यान है। अब रौद्र ध्यान में रोना नहीं होता है, रौद्र ध्यान में मुस्कुराहट होती है, रौद्र ध्यान में चेहरा खिलता है। क्या, एक गब्बर सिंह खड़ा होकर के, क्यों भाई कालिया, कितने आदमी थे, बोले 2, और तुम कितने, कि 3, और फिर क्या हुआ, तो गोलियां चला दी उसने, बोलो, बच गया बच गया बच गया, और फिर तीनों को मार दिया। फिर एकदम तो सन्नाटा छा, और फिर उसके बाद में सारे डाकू लोग मिलकर के हा 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 हंसते। अब ये सारे लोग मिलकर के हंस रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर ये रौद्र ध्यान है। हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद मानना, मृषा नंदी, झूठ में आनंद मानना, चौरिया नंदी, चोरी में आनंद मानना, परिग्रह नंदी, परिग्रह में आनंद मानना। समझ में आ रही है बात? प्रश्न उठाए आचार्यों ने इस तरह के कि कुशीला नंदी क्यों नहीं लिखा, जबकि उसमें तो लोग बहुत आनंद मानते हैं। नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि वो रौद्र ध्यान के रूप में इसलिए शामिल नहीं होता कि वो पश्चाताप में बदलता है। वो खोटा काम करने के बाद में व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होती, वो खेद होता है, मैंने क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा। और ये चोरी करके मजे मानता रहता है, तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, भुगतता रहता है, उसको आनंद मानता रहता है। तो ये जो हिंसा नंदी, ये जो कहा ना रौद्र ध्यान, सभी दर्शक रौद्र परिणाम करके पाप के भोक्ता होते हैं। ये पाप के भोक्ता होते हैं, इसका अर्थ कर्म सिद्धांत से लगाया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पाप के भोक्ता होते हैं, माने वर्तमान में नहीं, भविष्य में पाप के फल को भोगने वाले होंगे। क्या माने सारे लोग, जितने लोग नाटक देखते हैं, जितने लोग सीरियल देखते हैं, डिटैचमेंट होकर के देखो ना यार, देखना है तो देखो ही, क्यों नहीं देखो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों के घर में टीवी को तो बैन कर नहीं सकता था, कर नहीं सकता। हमारे जुगल जी बाबूजी थे कोटा वाले, बहुत विरोध करते थे, बहुत विरोध करते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने लोगों के घरों से निकाल पाए, समस्या ये है ना। बहुतों ने बंद भी किया, बहुत अनुमोदना करते हैं उनकी बातों की, बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुतों ने बंद कर दिया। आज भी बहुत घरों के अंदर टीवी नहीं चलती है, लेकिन तो भी यदि आप देखते हैं और देखे बिना नहीं रहा जाता है, तो आप उसके साथ में अटैच नहीं हुए। देख लिया तो ठीक है, नहीं देखा तो ठीक है, जो हो गया नाटक है, उसका नाम नाटक। नाम क्या है उसका? नाटक। नाटक। समझ में आ रही है बात? आलोक जी वैसा टीवी नहीं है इनके यहाँ, बहुत अच्छी बात है, बोलो। नाटक, उसका नाम है नाटक, अटकना नहीं।
ये अटक जाता है उसमें, इसका दिल अटक जाता है, इसकी सुई अटक जाती है, इसका चिंतन अटक जाता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कल क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा, ये अटकता रहता है इसके दिमाग में। अटको मत भाई, अटकना नहीं है वहां। अपराध कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया है क्योंकि आप त्यागी व्रती नहीं हो गए हो, आप संयमी नहीं हो गए हो, आप प्रतिमाधारी नहीं हो गए हो, है ना। मतलब जितना संभव हो सके उतना इन विभाव भावों से बचने का प्रयास करो। लेकिन मोटे मोटे और ही दुनिया भर के पाप नहीं छूट रहे हैं, हम क्या क्या छुड़ाने की बात करें। बात तो ऐसा है, खींचतान नहीं हो बस परिणामों में, माने परिणामों में ज्यादा खींचतान यदि आपके हो रही है, इसका मतलब यह है कि फिर वो फिर मजेदारी वाली बात नहीं, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। चलिए, ये 5वें सूत्र का एक पॉइंट हुआ। 5वें सूत्र का दूसरा पॉइंट देखिए, हिंसाम बहवः विदधति एक है हिंसा फल भुक भवती। कहीं हिंसा तो बहुत पुरुष करते हैं, परंतु हिंसा के फल का भोक्ता एक ही पुरुष होता है। लो, अब पाप तो बहुत सारे लोगों ने कर दिया, बात वही पलट दी उसको। एक सूत्र में दो बातें कहते हैं आचार्य देव, एक सूत्र में दो बातें कहते हैं हिंसा हिंसा के संदर्भ में। सूत्र क्या बदल दिया यहां, हिंसा बहुत सारे लोगों ने मिलकर के की थी, लेकिन फल कौन भोगेगा, एक ही पुरुष को भोगना पड़ेगा। क्यों, आदेशदाता, नौकर है आदेश की अनुपालना करनी पड़ेगी, सेवक है आदेश की अनुपालना करनी पड़ेगी। 50 लोगों को उन्होंने भेज दिया, उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, उनको तो पैसे मिलने हैं, उनका कोई लड़ाई झगड़ा का काम नहीं है, सिर्फ पैसे से मतलब है उनको। तो लोग का पाप तो उनको भी लगेगा, लेकिन हिंसा का जो पाप है वो सुपारी देने वाले को लगेगा। हिंसा का पाप किसे लगेगा बताओ, हत्यारा कौन, हत्या करने वाला कि सुपारी देने वाला। असली अपराधी कौन है, असली अपराधी तो सुपारी देखने वाला हो, सुपारी देने वाला होता है। सुपारी मतलब वो नहीं बेटा जो खाते हैं, क्या सूखी जो सुपारी होती है, सुपारी माने सब समझते हैं। बच्चा कह रहा है मुझे मुझे मत, मैं तो सब समझता हूँ, समझते हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे आजकल सब होशियार हैं सब दुनिया में। देखिए क्या कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं इसका, कितना सुंदर उदाहरण दिया। उसका उदाहरण, संग्राम में हिंसा तो बहुत पुरुष करते हैं, परंतु राजा स्वामित्व बुद्धि से उस हिंसा का प्रेरक होता है, अतः वही सर्व हिंसा के फल का भोक्ता होता है। सेना नहीं चाहती है लड़ना, सेना लड़ना नहीं चाहती है, और सेना तो राजा के बंदी बना लिए जाने के ऊपर वो युद्ध छोड़ देती है। समझ में आ रही है बात आपको, राजा यदि बंदी बना लिया गया है तो फिर छोड़ दिया गया है, सारी सेना छोड़ देती है, फिर वो युद्ध नहीं करती है, फिर वो आपस में एक दूसरे को मारते नहीं है, भाई युद्ध विराम हो गया क्योंकि राजा को बंदी बना लिया गया, राजा को मार लिया गया, राजा को चारों तरफ से घेर लिया गया। आपने वास्तविक युद्ध देखे हो या नहीं देखे हो, लेकिन शतरंज के खेल तो बहुतों ने देखे होंगे, खेले होंगे। राजा मरता नहीं, चेक लगने के बाद में बचने का प्रयास, लेकिन बचने की यदि कोई जगह नहीं है, चारों तरफ से घेर लिया गया है, अब सारे सिपाही आपके पास में बैठे हुए हों, लेकिन खेल खत्म हो गया, बोलो बराबर आ गया। मतलब एक राजा, मतलब क्योंकि असली उसका जो मुख्य मोहरा है वो है राजा, बस सारा फल राजा के माथे पर है। ऐसे ही समझ लीजिए जगह जगह पर इस तरह की परिस्थितियां होती है, यहाँ होती है मिलिट्री के अंदर लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, मिनिस्टरों के ऊपर लगा लीजिए, पुलिस के अधिकारियों के ऊपर लगा लीजिए, आदेश दे दिया आंसू गैस छोड़ दी जाए इनके ऊपर, गोलियां फायरिंग। तो अब ये जितने आदेश दिए जाते हैं, अब वो चलाने वाला नहीं चाहता है कि मैं गोलियां चलाऊं, यार गलत है, लेकिन आदेश की अनुपालना करनी पड़ती है उसको। रण में लड़े भट्ट हैं, किंतु युद्ध राजा ने किया, राजा ये युद्ध को करने वाला। सिपाही लड़ते हैं, सिपाही जीतते हैं, सिपाहियों के द्वारा हो रहा है, लेकिन राजा ही हारता और राजा ही जीतता है। राजा का ही अधिकार होता है, उसी का अधिकार चलता है। सिपाहियों को तो तनख्वाह मिलती है, और क्या है, वेतन मिलेगा उनको, तो इसके अलावा तो और कुछ मिलता नहीं। लोगों के प्रश्न होते हैं इस तरह के, टीवी पर अनुमोदना करने से पाप क्यों? अरे पाप की अनुमोदना का सवाल है, टीवी की अनुमोदना का नहीं। आपने टीवी देखते देखते जो हिंसा हो रही है, वो व्यक्ति मरा ही नहीं है, वो व्यक्ति मारा ही नहीं जा रहा है, वो व्यक्ति पिट ही नहीं रहा है,
वो व्यक्ति पीट ही नहीं रहा है और तू पीटने की अनुमोदना किए जा रहा है, और पीट और पीट और, तो ये जो तेरे परिणाम है ना, रौद्र परिणाम, इनका इनका फल मिलेगा तुझे। मजा आ रहा है, सिंघम ने क्या उठा करके पीटा इसको, मजा आ रहा है, ठोक रहा है तो फटाफट फटाफट। ये जो साउथ इंडियन वाले लोग जो मूवीज जो चलती है ना, उनमें तो सब इस तरह की बातें, धमाधम धमाधम धमा, एक आदमी ऐसे उछालता है 50 लोग उछलते हैं, ऐसे उछालता है, सब हवा में, सारी धुप्पड़ चल रही है, बिल्कुल सब अपने अपनी जगह पर उछके हैं थोड़ा सा, और उसका ऐसा पिक्चराइजेशन दिखाते हैं, सबको मारा इसने धमाधम। दुनिया में कोई ऐसा हो नहीं सकता, हकीकत तो बिल्कुल नहीं हो सकती है ऐसी। बोलो, संकल्पी हिंसा है, मारने मारने की हिंसा किए जा रहा है, पाप किए जा रहे हैं। संग्राम में हिंसा तो बहुत पुरुष करते हैं, परंतु राजा स्वामित्व बुद्धि से उस हिंसा का प्रेरक होता है, राजा प्रेरक होता है, अतः वही सर्व हिंसा के फल का भोक्ता होता है। अब आगे छठा सूत्र। अभी तक तो सूत्रों में हिंसा का फल हिंसा और अहिंसा का फल अहिंसा बतलाया था। आगे ये जो छठा सूत्र बतला रहे हैं जिग्नेश भाई, इस छठे सूत्र में ऐसी ऐसी स्थिति बतला रहे हैं कि की तो है हिंसा, हुई तो है हिंसा, फल मिलेगा हिंसा का। छठा सूत्र है, मार्मिक सूत्र है, आपको मजा आएगा सुन करके। हिंसा हुई है, अहिंसा का फल बचाया है, बचाता हुआ दिखाएगा आपको, और हिंसा का फल मिलेगा उसे भविष्य में। ये क्या है भाई साहब, ये क्या चक्कर है? हिंसा करते हुए भी फल मिलते समय अहिंसा रूप से, बचाते हुए भी फल मिलते समय हिंसा का फल मिले। हाँ जी, ऐसा ही है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक में लगेगा पाप, बिल्कुल लगेगा भाई साहब, ऐसा ही है। देखो 56-57 नंबर के 2 श्लोकों का मिक्सअप है यहाँ, समय सीमित है, थोड़ा कल वापस इसको रिपीट लेते हुए कर लेंगे, जितना भी होगा कोशिश करते हैं। दोनों साथ में जुड़े हुए हैं 56-57। सूत्र नंबर 6, हिंसा हिंसा। कस्यापि दिशति हिंसा, हिंसा फलमेकमेव फल काले, अन्यस्य स्वैव हिंसा दिशत्य हिंसा फलम विपुलम। हिंसा फलमपरस्य तु ददात्य हिंसा तु परिणामे, इतरस्य पुनर्हिंसा दिशत्य हिंसा फलम नान्यत्। क्या कह रहे हैं भाई साहब? देखो, अन्वयार्थ संस्कृत के दोनों श्लोकों को मिलाकर के अर्थ कर दिया गया है। कस्यापि, किसी को तो, हिंसा फल काले, हिंसा उदय काल में, एकम एव हिंसा फलम, एक हिंसा ही का फल दिशति देती है, और अन्य से दूसरे किसी पुरुष को सा एव हिंसा, वही हिंसा, विपुलम अहिंसा फलम, बहुत अहिंसा का फल दिशति देती है। तो अपरस्य, और अन्य किसी को अहिंसा, अहिंसा क्या है? परिणामे उदय काल में हिंसा फलम, हिंसा का फल ददाती देती है। तू पुनः इतरस्य, तथा दूसरे किसी को हिंसा अहिंसा फलम दिशति, हिंसा अहिंसा का फल देती है, न अन्यत, अन्य नहीं। बातें थोड़ी सी गंभीर है, थोड़ा सा उपयोग एकाग्रता करके समझने की चेष्टा करना। बात तो मजेदार है, मजा तो आएगा आपको, आपको लगेगा कि यार, आपको कभी कभी ऐसा फील होता है, मैं सच कह रहा हूं, आपकी बहुत समस्याओं के समाधान होंगे इसमें। आपकी डे टू डे लाइफ में, आपकी रूटीन लाइफ में कई बार कई तरह की परिस्थितियां बनती है जब आपके माध्यम से हिंसा हो जाती है, जब आप हिंसा नहीं करना चाहते हो हिंसा हो जाती है। यही उदाहरण लगेगा अपन लोगों के ऊपर, तो नहीं करना चाहते थे और हिंसा हो गई, करना चाहते थे और नहीं हुई, ऐसे लोग तो अपन लोगों में से नहीं है ना। स्वाध्याय करने वाले, सुनने सुनाने वाले लोगों में ऐसे लोग तो नहीं है, मैं हिंसा तो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। लेकिन इतना तो कई बार होता होगा, भी प्रैक्टिकल बतलाऊंगा आपकी लाइफ में कि कितनी बार ऐसा हो जाता है, आप बचाना चाहते थे लेकिन मर गया सामने वाला,
अब पाप क्या लगेगा आपको? पाप नहीं लगेगा, अहिंसा का फल लगेगा। हिंसा दिखाई दे रही है, फल अहिंसा का लगेगा। ये सूत्र है। एक बार संस्कृत हटा करके सरल अर्थ पढ़ता हूं, देखो आपको मोटा मोटा समझ में आएगी बात, फिर नीचे टीका के अंदर वो बातें थोड़ी और स्पष्ट होगी। मार्मिक है विषय। किसी पुरुष को तो हिंसा उदय काल में एक हिंसा ही का फल देती है। ही शब्द को मैंने आगे पीछे किया है, वो जरूरी है वो भाव की दृष्टि से। क्या कहा है? किसी पुरुष को तो हिंसा उदय काल में एक हिंसा ही का फल देती है। एक पुरुष को हिंसा की थी उसने, उदय काल में हिंसा का ही फल मिलेगा। और दूसरे किसी पुरुष को वही हिंसा बहुत अहिंसा का फल देती है। लो, दो तरह के व्यक्ति ले लिए। एक व्यक्ति ऐसा जिस व्यक्ति को वो हिंसा का फल दे रही है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को वही होती हुई हिंसा अहिंसा का फल प्रदान कर रही है। फल मिलते समय उसे मानो अहिंसा का फल मिल रहा हो। और अब आगे वाला, और अन्य किसी को अहिंसा उदय काल में हिंसा का फल देती है। बचाया उसने जीव को, लेकिन वो अन्य काल में हिंसा का फल देती है। तथा दूसरे किसी को हिंसा अहिंसा का फल देती है, अन्य नहीं है। माने कुल मिलाकर के बात यह है, हिंसा करे और अहिंसा का फल मिले, जीव को बचाए और मारने का फल मिले, ये क्या है भाई साहब? ये प्रकृति में जैन शासन का न्याय है। ये जैन शासन का न्याय है भाई साहब। बोलो, कई लोगों को अभी मिले, फिर बीच में सूचना दे रहा हूं मैं, कई लोगों को ग्रंथ नहीं मिले हैं भाई साहब। ये देश की स्थितियां अभी सुधरी नहीं है, इस वजह से है ये परिस्थितियां। कुछ नहीं कर सकते हैं कुछ भी। कहीं डाक व्यवस्था नहीं है, कहीं है, कहीं से जा रही है, कहीं के मार्ग में नहीं है। पश्चिम बंगाल पहुंचना है, बीच में से जो शहर आते हैं वहां बंद है, कहीं कुछ है, कहीं जगह पर यहाँ डिस्पैच हो रहे थे। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। आप चिंता नहीं करें, आप देखते रहें मोबाइल में, इसमें देखते रहें, मिल जाएगा, पहुंच जाएगा, है ना। हम 5-7 दिन बाद में सूचना निकालेंगे एक बार कि भाई अभी भी नहीं मिला हो तो फिर हम ट्रैकिंग नंबर वगैरह देंगे आपको, फिर उससे आप तलाश लेना, देख लेना। चलिए कोई बात नहीं है, बीच में मैंने बात, लोगों के मैसेज आते हैं तो देनी पड़ी। देखिए क्या कह रहे हैं, मार्मिक बात समझ में आ गई है। क्या कह रहे हैं? हत्या होने पर भी अहिंसा का फल, ठीक है। बचा लेने पर भी हिंसा का फल। बातें तो उल्टी सीधी लगेगी आपको, टीका पढ़ता हूं, देखो समझ में आएगी। तू अपरस्य हिंसा परिणामे हिंसा फलम ददाती। क्या कह रहे हैं? तू अपरस्य हिंसा परिणामे हिंसा फलम ददाती। किसी जीव को अहिंसा माने बचाया जीवों को, और उदय काल में उदय के परिणाम में हिंसा का फल देती है। क्या बात कर रहे हो? बचाया था फिर भी उसका फल उसको हिंसा मिलेगा कि हाँ हिंसा मिलेगा उसको? क्यों? क्योंकि उसने बचाया क्यों था, ये बता। क्या मैं इसको थोड़ा सा उदाहरण अच्छा नहीं है, चलिए क्योंकि हिंसा की बात चल रही है, फिर भी कहता हूं। मान लीजिए किसी का बकरा, किसी मुस्लिम भाई का, और दूसरे के हाथ लग गया और वो उसे काट रहा है, तो मेरा कैसे काट लेगा तू? मैं तुझे नहीं काटने दूंगा। तो नहीं काटने दूंगा, बचा करके ले आया उसको, काहे के लिए? कि भविष्य में मैं खुद काटूंगा। अब ऐसे पाप समझ गए आप? माने इस तरह के प्रसंग बनते हैं, तू नहीं मारेगा इसको, ये मेरा शिकार है, तू नहीं मारेगा इसको, आप नहीं मारोगे इसे, तो तू नहीं मारेगा, बचा लिया ना उसको वहां से। तो नहीं मारोगे आप, इसे नहीं मारोगे, उसे वहां से तो बचा लिया। क्यों बचाया था? अंदर में खुद के मारने का परिणाम था, ये मेरा शिकार है, इसे तो मैं मारूंगा, इसको सजा तुम क्यों दे रहे हो, इसको सजा तो मैं दूंगा। अंदर में तो कषाय का परिणाम है और बाहर में अहिंसा होती हुई दिखाई दे रही है। फल क्या मिलेगा? अंदर के परिणामों का फल मिलेगा। बचाया है तूने जीव को बचाया है, रक्षा की है, मनुष्य को बचाया है, दूसरों के चंगल से निकाल करके लेकर के आया है, और अंदर में भाव इस तरह का है, ऐसे नहीं तड़पा करके मारूंगा। अंदर में भाव इस तरह का है। बोलो समझ में आ रही है क्या बात?
देखिए, किसी जीव को अंतरंग में तो किसी जीव का बुरा करने का परिणाम है। एक व्यक्ति अंदर में भाव ऐसा है, इसका बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, बुरा हो जाए, बराबर। परंतु बाह्य में उसे विश्वास दिलाने के लिए भला करता है, अंदर में तो उसके प्रति खोटा ही भाव है, मायाचारी जिसे कहते हैं ना अपन, अंदर में तो खोटा भाव है उसके प्रति, लेकिन बाहर में उसे विश्वास, अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, मैं तो आप ही के साथ हूं, मैं तो आपका बुरा थोड़ी ना कर सकता हूं, मैं उसे विश्वास दिलाता है। अथवा बुरा करे भी उसके पुण्य के उदय से, इसके निमित्त से उसका भला हो जाता है। अब स्थिति कैसी है, वो अंधे अंधे कुबड़े वाली बात याद रखना, वो जो उदाहरण है ना अंधे और कुबड़े वाला, क्या बहुत सारे नए लोग हैं, 1 मिनट के अंदर पूरा करता हूं, सुना दिया था पहले, यहाँ सुनाया था क्या मैंने, पता नहीं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सुनाया कि नहीं सुनाया, ध्यान नहीं रहती है। माने अंधा और कुबड़ा दोनों मित्र थे और दोनों मिलकर के वो करते थे, भीख मांगते थे। अंधे व्यक्ति को दिखता नहीं था, कुबड़े को दिखता था, शॉर्ट में सुना रहा हूं फास्ट। और फिर क्या हुआ, उसको लगा कि यार ये तो 2 हिस्से होंगे इसके, कुबड़ा समझ गया ना, कुबड़ निकली हुई पीछे, पीठ रीढ़ की हड्डी जो है वो निकली हुई, नहीं सुनाएंगे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग में सुनाया था जितेंद्र जी भाई साहब, सुबह शाम को नहीं सुनाया। सुनो तो बात क्या कह रहे हैं, परिस्थिति कैसी बनी, कुबड़ निकली हुई है और उसको आंखों से दिखाई दे रहा है घर में बहुत धन इकट्ठा हो गया। फिर क्या हुआ अर्जुन मालूम है, उस कुबड़े व्यक्ति ने क्या सोचा, इस अंधे को जहर दे करके मार दिया जाए, ये मर जाएगा, सारा धन अपना हो जाएगा। तो क्या किया उसने, खीर बनाई घर में और खीर बना करके उसमें जहर डाल दिया, अंधे व्यक्ति के लिए एक भगोनी के अंदर रख करके ढक दिया, बोले भैया मैं आता हूं नदी किनारे थोड़ा टहल करके घूम फिर करके और तू खा लेना। अब उस अंधे व्यक्ति ने क्या किया, खीर खाने के लिए जैसे ही भगोनी को खोला, ऊपर से ढक्कन उठाया, उसमें से अजीब प्रकार की कुछ गैस निकली, धुआं गैस आंखों में गई और कुछ केमिकल इन्फेक्शन इस तरह का हुआ कि उसकी आंखें सही हो गई। क्या ठीक हो गया, वो तो केमिकल रिएक्शन हो गया कुछ, अब ये सही हो गया वो तो, और उसको सही हो गया, उसके दिमाग में आई यार क्या चक्कर है, कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है, गड़बड़ लगता है हमारे को क्या। और उसने किसी पशु को खिलाया, जाते हुए जानवर को, वो मर गया, और जहर था इसके अंदर, मारना चाहता था मुझे, ठीक है देख लेता हूं उसको, हट्टा कट्टा तो था ही, वो तगड़ा तो था ही, अब तो आंखों से दिखाई भी देने लगा। दौड़ता हुआ चला गया नदी किनारे, और वो कुबड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। समझता क्या है कुबड़ा व्यक्ति, तैरना तो आता नहीं है, तैर तो पाएगा नहीं, एक जाकर के पीछे से लात मारता हूं, नदी में डूब करके मर जाएगा अभी। अब पीछे से जाकर के खींच के लात मारी और उसकी कुबड़ ठीक हो गई। बोलो, तो परिणाम तो थे हिंसा के, और हो गई अहिंसा उसके पुण्य के उदय से। ये दिखा रहे हैं यहां पे, पुण्य के उदय से, इसके निमित्त से उसका भला हो जाता है। वहां बाह्य में तो उसकी दया की, बाहर में तो ऐसा लगता है भैया देख तेरी तबीयत ठीक कर दी मैंने, परंतु अंतरंग में हिंसा के परिणाम होने से भविष्य में जो कर्म का फल मिलेगा उसमें हिंसा के फल को पाता है। धन्यवाद जितेंद्र जी भाई साहब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 39 नंबर पेज के प्रकरण में बतलाई थी ये प्रसंग। मलकापुर के हैं हमारे जितेंद्र जी, बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं ये, मतलब 39 नंबर का प्रवचन, अब नोट्स बनाते होंगे या तो लिखते होंगे तो फटाफट देख करके वो चीज, तो उसमें आई थी वो चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। चलिए देखो दूसरा अपोजिट, अभी अभी इसमें अपनी बातें आएगी थोड़ी सी, ये जो बात कह रहे हैं इसमें अपने प्रसंग आएंगे। पुनः इतर इरतस्य, इतरस्य होना चाहिए, इतरस्य हिंसा अहिंसा फलम दिशति अन्यत न, अन्य किसी जीव को हिंसा अहिंसा के फल को देती है, अन्य फल नहीं। अब देखो अपनी अपनी लाइफ को जरा उठा करके देखो, अपनी अपनी लाइफ को आप महसूस कर पाएंगे वस्तु स्थिति क्या चल रही है। देखो किसी के अंतरंग में दया भाव है, आपके हमारे में है दया भाव, दया भाव है,
दया करते हैं, करुणा भाव है हमारे हृदय में, दूसरों को बचाने का भाव होता है, और वह यत्न पूर्वक किसी दुखी जीव को देखकर उसके दुख निवारण में प्रयत्नवान है। कौन? हम आप जैसे लोग। उदाहरण दूं आपको, देखो कैसे प्रसंग बनते हैं हमारी लाइफ में। एक बाथरूम में गए हम और पानी डाला हमने, और अचानक देखा एक चींटी उस पानी में आ गई और तड़फड़ा रही है। अब हम क्या करेंगे? बोलो बोलो बेटा, क्या करोगे? चींटी आपको तड़फड़ाती हुई दिखाई दे रही है, जिंदा है। अब आप क्या करेंगे? आप उसे हाथ लगा करके कुछ सहारे से किसी तरह से उसे पानी में से निकालने का प्रयत्न करते हैं। मक्खी है, तड़फड़ा रही है, और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी बार ऐसे प्रसंग बनते हैं। पशु है, जानवर है, कबूतर है, ऐसे ऐसे प्रसंग बनते हैं इस तरह के। ये जो होते हैं ना, क्या मकर संक्रांति के प्रसंग। कबूतर है, कबूतर बेचारा उसके अंदर किसी धागे में, किसी उसमें मंजे में, डोर में फंस गया। अब वो कबूतर गिर गया। अब कबूतर को उठा करके आप उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, उसके डोर उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हो, और आपकी उस कोशिश में क्या हो गया? वो कबूतर मर गया बेचारा। अब हुई तो है हिंसा, और आप अंदर में कितने खेत खिन्न होते हो? बोलो। टोडरमल जी की टीका है ये, कितना गजब की बात कह रहे हैं। माने देखो क्या कह रहे हैं, हो गई है हिंसा हमारे माध्यम से। आपको लगता है यार मेरे हाथ में चींटी मर गई, यार मैं क्या करूं, यार मैं मक्खी को बचा नहीं पाया, मैं क्या करूं यार, मैं कबूतर को बचा नहीं पाया, अरे यार चूहा इसके अंदर फंसा हुआ था, बेचारा जाली में फंसा हुआ था, जिंदा था। होते हैं इस तरह के प्रसंग कभी घर में। सिंक में फंस जाते हैं, सिंक में फंस गया, चूहा फंस गया, कोई जाली लगी हुई है, ऐसी मोटी जालियां किसी के घर में, और चूहा उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा, फंस गया बेचारा। अब आप उसको क्या करते हो? यार ये बेचारा तड़फड़ा रहा है, क्या करें क्या करें? आप उसको कुछ खींचते हो, कुछ करते हो, कुछ कोशिश करते हो, और ऐसे में उसका प्राण निकल जाए। बोलो कितने लोगों के जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी होगी। मुझे मालूम है जब इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, हमारा मन ऐसा करता है, अरे यार हे भगवान, ऐसा 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 करता है हमारा मन, ओहो ये क्या हो गया, हे भगवान मेरे माध्यम से मर गया यार, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ प्रायश्चित। लोगों के, कई लोगों के फोन आते हैं, पंडित जी मेरे द्वारा ऐसा हो गया, क्या प्रायश्चित होगा? अरे तेरे परिणामों में निर्मलता है, इससे बढ़िया कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। क्या लोग, कई बार ऐसा हुआ है, कईयों के साथ में ऐसा हुआ है, और हुआ नहीं तो हो जाएगा, और यदि नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये आपके हृदय में करुणा का भाव नहीं है, ऐसा लगाओ। बनती है परिस्थितियां इस तरह की, रोजाना आए दिन वॉशरूम में परिस्थितियां बनती है। कभी छिपकली को देख करके परिस्थिति बनती है, कभी कॉकरोच को देख करके बनती है, कभी चूहे से बनती है, कभी कबूतर से बनती है, कभी ये पशुओं को देख करके ऐसी परिस्थितियां बहुत बार बनती है। टोडरमल जी के इस वाक्य को याद रखना। क्या वाक्य है? किसी के अंतरंग में दया भाव है, अंतरंग में दया भाव, और वह यत्न पूर्वक किसी दुखी जीव को देखकर उसके दुख निवारण में प्रयत्नवान भी है। ऑपरेशन थिएटर पर, रोड पर, एक्सीडेंट के अंदर कोई व्यक्ति है, तड़फड़ा रहा है, और हमने उस व्यक्ति को वहां से निकाल लिया। गाड़ी के नीचे दबा हुआ था, हमने उसको निकाला, और निकालते निकालते उसने हमारे हाथों में दम तोड़ दिया। 3 दिन तक नींद नहीं आती हमारे रोड एक्सीडेंट में। ऐसे केस कितने लोगों के साथ में बनते हैं। कार ड्राइव करते हुए इस तरह के केस बन जाते हैं, जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, जो बसें दुर्घटना में मर जाती है, हाईवे पर होते हैं। आप सोचो जो स्वयं सेवक लोग जो सेवा करने के लिए जाते हैं, उनके साथ में कितनी इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। बेचारे लाशों को निकालते हैं, जिंदा है, तड़फड़ा रहा है, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकालते निकालते चिल्लाता चिल्लाता बेचारा उसके प्राण निकल गए। अब ये बेचारा जिंदगी भर सोचता रहता है, यार मैं बचा नहीं पाया, मैं बचा नहीं पाया। कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति का जिंदा रहना और उस व्यक्ति का मर जाना अपने आयु कर्म पर निर्भर करता है। तू कौन उसे मारने वाला और तू कौन उसे बचाने वाला। तुझे तो अपने मारने के परिणामों का फल मिलेगा और बचाने के परिणामों का फल मिलेगा। तो दिख रही है हिंसा, क्या कह रहे हैं, दिख रही है हिंसा, फिर भी अगला वाक्य पूरा करता हूं, देखो। फिर भी यदि उसे तत्काल कष्ट हो जाए, तत्काल कष्ट हो जाए, अथवा यत्न करते हुए भी उसके निमित्त से उन दुखी जीवों का प्राणघात हो जावे,
यत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है, दुखी जीव है, बेचारे ज्यादा तड़फड़ा रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स लोग हैं, डॉक्टर साहब बोलो, और सर्जरी कर रहे हैं आप, और किसी व्यक्ति को बिना बेहोश किए हुए सर्जरी करने का प्रसंग बन रहा है। अब वो बेचारे को तकलीफ हो रही है और ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है। इसको लग भी रहा है यार ज्यादा तकलीफ तो मैं नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब इतनी तो होगी, इतनी तो होगी। पंडित जी डांट तो खींचनी पड़ेगी, ये तो ऐसा करना पड़ेगा, इस फोड़े को तो फोड़ करके निकालना ही पड़ेगा, ये घाव हो गया है, ये नाखून के अंदर नील जम गई है, तो निकालना ही पड़ेगा इसको, ऐसा करके होते हैं इस तरह की परिस्थिति, करने पड़ेंगे, तो क्या करो। तो वो डॉक्टर तकलीफ नहीं देने का भाव रखता हुआ सामने वाला पीड़ा पा रहा है, तकलीफ पा रहा है, तो इसके द्वारा उसको तकलीफ दी जा रही है। हिंसा का पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा भाई साहब, दोष नहीं लगेगा इसे। फल मिलते समय अहिंसा का फल मिलेगा, ये सिखा रहे हैं आप। क्या गजब के सूत्र हैं भाई साहब, है ना मजेदार सूत्र, कितने सुंदर सुंदर। ये कह रहे हैं फिर भी यदि उसे तत्काल कष्ट हो जाए अथवा यत्न करते हुए भी इसके निमित्त से उस दुखी जीव का प्राणघात हो जाए, वहां यद्यपि बाह्य में तो उसकी हिंसा ही हुई, परंतु अंतरंग परिणाम से, अंतरंग विशुद्धता से, अंतरंग निर्मलता से, अंतरंग करुणा के भाव से वह अहिंसा के फल को प्राप्त करता है। माने भविष्य में उसे फल इस प्रकार का मिलेगा कि उसे अहिंसा में जैसा फल मिलता है वैसा फल उसे कर्म का भविष्य में मिलेगा। इस तरह से आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने ये 6 सूत्रों तक की बात कही। आगे और सूत्र हैं, यथावत चलेगी कक्षा, कल करेंगे आगे विस्तार से बात। असली अहिंसा तो तब होती है जब आत्म परिणामों की अहिंसा होती है, जब स्वरूप विश्रांति होती है, जब आत्म स्वरूप का अवलंबन होता है। क्या इसलिए भाई अंदर में परिणामों को अपने ज्ञायक स्वभाव के साथ में जोड़कर सच्ची अहिंसा का पालन करें, कषाय भाव से विरक्त होवे, विभाव भाव से बचें, ऐसी अहिंसा का पालन सबके जीवन में हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। कल से शिविर का आयोजन है और 10 दिवसीय शिविर है, सूचना आपको पहले भी दी जा चुकी है। प्रातःकालीन जो हमारे 10 दिवसीय जो प्रवचन है उसका समय 10:15 बजे का 10 दिन के लिए कर दिया गया है, उसका विशेष ध्यान रखें। समय परिवर्तन का 10:15 बजे, शाम का 8 बजे का समय है वो यथावत रहेगा। शिविर संबंधी विशेष कार्यक्रम है, दिन भर के कार्यक्रम है, दिन भर में 13-13, 14-14 घंटों के कार्यक्रम है। आप विशेष रूप से उनका लाभ लेते रहें। उसका जो ब्रोशर है वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हमने डाल दिया है, मतलब 15-20 पेज का है, वो सब हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया है। वो हमने हमारे जो व्हाट्सएप के जितने ग्रुप हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के और ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाले जो ग्रुप हैं, इन सारे ग्रुपों के ऊपर भी डाल दिया है। डिटेल प्रोग्राम आपको वहां से मिल जाएगा। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आप सभी लोग खूब खूब लाभ लेवें और आराधना में अपने समय को बिताएं। आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु गिरी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 वर्णों का